लक्ष्मण यादव जी मना कर दीजिए फोटो के लिए लोगों को, पूरा कार्यक्रम चौपट कर रहे हैं लोग। और जितने मीडिया के लोग हैं सब सामने आइए, आइए सामने बैठिए ना, ताकि तस्वीर जाए पूरे भारत में पता चले कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो। जैसे टुकड़े टुकड़े बटे वैसे टुकड़े टुकड़े बैठे हो इधर उधर कहीं जा करके। सब लोग सामने आके बैठिए और आप लोग कार्यक्रम खराब ना करें। जिनका मंच पर नाम लिया गया वही बैठे, बार बार क्यों कहलवा रहे आप हमसे। गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आज है मानव श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि। तो मानव श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत्य सत्य नमन। काफ़ी संघर्षमय जीवन रहा, एक बहुजनों की जो लकीर है उसको कहीं ना कहीं काशीराम साहब ने जिंदा किया और आज भी उनकी विचारधारा के तहत राजनीति होती है। लेकिन कुछ पार्टियां जो ये चीज़ें नहीं समझ पा रही हैं और वो आज सत्ता से दूर है। तो मानव श्री काशीराम की जो स्ट्रैटेजी थी उसको समझना पड़ेगा। काफ़ी बारीकी से वो काम करते थे और इन बारीकियों को देखते हुए अगर मानव श्री काशीराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति की जाए तो कामयाबी दूर नहीं। तो ये बात मानव श्री काशीराम साहब ने भी साबित किया है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है तो उन्हें सत्य सत्य नमन। तो आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाइक अपनी बिल्कुल रेडी और आज का व्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, काफ़ी बेहतर ब्लॉग आज का होने वाला है। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। विशाल भाई जय भीम। और नेताजी क्या हाल चाल? बड़ी मेहनत कर रहे हो। जय भीम। थकावट तो नहीं है? पूरा माइक वाइक पूरा कवर कर रहे हो तेजी से। नारो बढ़िया। अरे भौकाल टाइट। भाई साहब विशाल भाई भी मिल चुके हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भैया फेमस करें। अरे वाह, फेमस तो आप होंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे। अच्छा। और सबसे बढ़िया है। बढ़िया। काफ़ी भीड़ हो गई ना? हाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अगर बहन जी आती तो काफ़ी ज़्यादा और होती है। अच्छा। फिर भी ठीक है यार, ठीक रहा प्रोग्राम? एवरेज। एक विधायक होने के बावजूद भी इतना बड़ी लोग आ रहे हैं। काफ़ी काम इतनी आस्था है। अगर और किसी पार्टी का एक विधायक हो तो इधर आइए थोड़ा। अगर और किसी पार्टी का अगर एक विधायक होता तो 5 लोग शायद यहाँ नहीं होते। और बीडीसी और निरंजन भाई जय भीम। मुलाकात हो गई आपसे? फाइनली हो ही गई। हाँ। और सब बढ़िया है? हमारे यहाँ के 3 पार्षद। और निरंजन भाई बढ़िया भैया, आप कैसे हो? कैसा रहा सफर? मजेदार रहा? एकदम जबरदस्त रहा। आपका कैसा रहा? बढ़िया रही। अच्छा, हमने कहा मुलाकात कर ले निरंजन भाई। अरे बहुत अच्छा लगा। जय भीम। अरे शुभम भाई और नेताजी के हाल चाल? शुभम भाई नेताजी अरे संतोष। और सफ़र कैसा रहा संजय भाई? बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा? सफर रहा। थकावट तो नहीं? थकावट तो है। शुभम भाई जी कैसा रहा सफ़र? बढ़िया रहा। थकावट तो नहीं है? बिल्कुल ट्राइपॉड वगैरह पूरी व्यवस्था से आप हैं? 1-2 महीने रुकेंगे यहीं लखनऊ में? अरे नहीं। रुकेंगे नहीं तो इधर का प्लान बन गया? नहीं, आज 2 कार्यक्रम हैं, अब कवर करने हैं। काफ़ी मेहनत कर रही बहुजन मीडिया। कैसे विशाल भाई? लगे हुए हैं सभी लोग मेहनत कर रहे हो तेज़ी से। आपका कौन चैनल है? बहुजन। आपसे निवेदन है कि धूप को छांव करिए। अच्छा। इसके लिए हमने कुछ जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं ब्राह्मण लोग, उनको बुलवाया है। हाँ, हवन करवाएंगे यहीं पे। उन्हीं की कृपा होगी तभी ये सब हैंडल होगा। पहचान नहीं, आप पहचान, आवाज़ से पहचान गए। अब तो पहचान ली हो? आवाज़ से पहचान गए। जात का बीज नाश। किस चीज़ की तलाश में है विशाल भाई? देना चाहता हूँ।
सर आ गए। भाई रिक्शे का जितना पैसा है वो विशाल भाई देंगे। विशाल भाई देंगे, वो डॉलर कमा रहे हैं ना इसलिए देंगे। खड़े हो लो यार, आ जाए यार, मर जाएंगे। चलो उधर उधर शाम में उधर देखो उधर चलेंगे। संजय भाई कार्यक्रम पहुंच चुके हैं, इधर कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आप देखते हैं व्यवस्था, कहीं कहीं 22 प्रतिज्ञा लेते वक्त कहीं हिंदू धर्म की आहत ना। नहीं, आहत तो हो ही चुके हैं पहले। वो उधर राजेंद्र पाल गौतम जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी दिल्ली में, उधर हलचल हो गया, अभी चल रहा है। दौड़ा ना दिए जाए, हम लोग भी पीटे जाए, देखेंगे। झंडा के साथ डंडा भी तैयार है। अच्छा तैयारी है पूरी। तो सामने बहुत बहुत जो बहुजन समाज से ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो भी मौजूद है, और ये सामने कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन लखनऊ स्वागत करते हैं। कार्यक्रम सब खराब कर रहे हैं आप लोग जानबूझ करके। जब मैं कह रहा हूं कि जिसको मैं नहीं बुलाऊं मंच पे, आप क्यों आ रहे हैं? सामने बैठिए, ये सामने बैठे ही है क्या कोई घासपुरे के लोग हैं क्या? लक्ष्मण यादव जी मना कर दीजिए फोटो के लिए लोगों को, पूरा कार्यक्रम चौपट कर रहे हैं लोग। और जितने मीडिया के लोग हैं सब सामने आइए, आइए सामने बैठिए ना, ताकि तस्वीर जाए पूरे भारत में, पता चले कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो। जैसे टुकड़े टुकड़े बटे वैसे टुकड़े टुकड़े बैठे हो इधर उधर कहीं जा करके। सब लोग सामने आके बैठिए, और आप लोग कार्यक्रम खराब ना करें। जिनका मंच पर नाम लिया गया वही बैठे, बार बार क्यों कहलवा रहे आप हमसे? मैं भी यादव बिरादरी से आता हूँ। मैं यादव परिवार में जन्म लिया, जहाँ ब्राह्मणों ने हमें भी शूद्र घोषित किया और भगवान कृष्ण का वंशज भी कहा। लेकिन कुछ दिन पहले की घटना को पता कर लेना, जब एक प्रतापगढ़ में यादव परिवार का बेटा मूंछ दिखाकर के न्यायालय में जाता है, उसे इतने लाख जूते से पिटाई करते हैं, और पिटाई करने के बाद में संदेश देते हैं कि आज भी तुम्हारा उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर तुम्हारी कोई मौजूद नहीं है। बड़ी शर्मनाक की स्थिति है इस देश में। अब आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आज बड़ी ये विडंबना है, अफसोस। बस हो गया, बस हो गया। इतनी बड़ी अनुशासन नहीं बना करें आप। आज इसी लड़ाई के लिए बिहार की धरती से बाबू शहीद जगदेव प्रसाद की बलिदान दीजिए, शहादत दीजिए, अपने सीने में गोलियां पिला ली। एक ही बात उसने कहा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस आवाज को जब दहाड़ा और दहाड़ने की अंजाम मिली कि अपने सीने में गोलियों को पिला लिया, लेकिन पीठ नहीं दिखाया। हम शाबाशी देना चाहते हैं, सुदीप रतन जी को नेता देना चाहते हैं। सुदीप रतन जी जद्देवालों की धरती से आए हैं, इस संदेश लेकर के आए हैं। राजेंद्र सिंह यादव परिवार में जन्म लिया है। मैंने कभी एप्लीकेशन देके यादव नहीं बना हूँ, लेकिन तुमने अगर यादव बना दिया है तो एक कड़ी में याद भी हम खड़ा करते हैं। बाबा साहब को सपनों को हटाने की, सपनों को पूरा करने के लिए और अपनी बात करें, और जो मुद्दों की बात है वो जरूर सामने आनी चाहिए। सबसे पहले मैं सुमित जी को, उनके साथियों को, और सबसे ज्यादा आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इतने मुश्किल दौर में, एक ऐसे वक्त में जब हमारे हकूक पर हमला हो रहा है, एक ऐसे वक्त में जब हमें नहीं पता कि संविधान का राज कब तक रहेगा और कब इसके ऊपर हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा दिया जाएगा, जब नहीं पता कि भारत के यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय कब प्राइवेट हाथों में नीलाम कर दिए जाएंगे, जब नहीं पता कि देश की अदालतें अपने फैसलों का अख्तियार, अपना रुख कब बदल लेंगी, जब नहीं पता
कि इस देश का पुलिस बल आने वाले दिनों में कैसे काम करेगा, और इन सबसे ज्यादा जब नहीं पता कि हमारी चुनी हुई सरकारें हमारे अरमानों के बारे में क्या सोचेंगी। इस देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस लाखों में है। आपको पता है कि अगर एमटी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, अगर शारदा यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, अगर गंगोटिया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो बीए की फीस, अगर आप बीए की डिग्री लेंगे तो आपको 20 लाख रुपए कम से कम खर्च करना पड़ेगा। कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप 3 भाई बहन हैं तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए बीए करने में उनका खर्च हो जाएगा। लेकिन इस देश के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खड़ा किया गया, जानबूझकर खड़ा किया गया, और इसलिए खड़ा किया गया कि उन यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लागू नहीं होता। इसलिए खड़ा किया गया कि बताया जा सके कि इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के पसमानदा, इस देश के पिछड़े हुए लोगों, तुम्हारा काम पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, तुम्हारा काम झूठे बर्तन मांजना है, तुम्हारा काम फोकट में हजामत बनाना है, तुम्हारा काम बर्तन धोना है। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग विशाल भाई चले, आपका मुलाकात हो रही है। इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के निरंजन भाई अंदर है। मुसलमानों को ये बाहर जाके ब्लॉगिंग इधर करो। एक मंच बनाने की जरूरत है। हमको एक बड़ी छतरी बनाने की जरूरत है। हमको उन लोगों को साथ लाने की जरूरत है जो हमारे साथ खाने को तैयार तो है, लेकिन किसी वजह से उनका रास्ता रुक जाता है। हम उनके लिए रास्ता खाली करें, हम उनके लिए अपनी बाहें फैलाएं, हम उनको अपने साथ लाएं, तब जाकर हम तय कर पाएंगे कि इस देश की हुकूमतें हमारे हिसाब से चले। व्यक्ति को जो है किसी की शरण जाना चाहिए, दुआ है बुद्ध। मामा नमस्ते। और मामा नमस्ते। काफी धूप में बैठे हो आप, धूप तो नहीं लग रही? कह रहे धूप तो नहीं लग रही मामा? प्रोग्राम हो रहा है। अपने देश में जो है वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोग जीवन जीते हैं। इस आयोजन में देश विदेश से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज 9 अक्टूबर को सबसे पहले मैं माननीय कांशीराम को याद करना चाहता हूं, जिनका आज स्मृति दिवस है, जिन्होंने उत्तर भारत में खासकर डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की शक्ल में जमीन पर उतारने की एक बेहद विस्तृत कोशिश की, और इस तरह के हर मंचों पर एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि ये सम्मेलन जिस दौर में हो रहा है, ये दौर हमारे सामने चुनौतियों का है, जश्न मनाने का नहीं। और ये चुनौतियां इस बात की हैं कि आज जितने भी लोग, हम जैसे लोग जाने कहां खोए हुए थे, एक नया भारत जो आजादी के बाद बना, उसमें जानबूझकर हाशिए पर ढकेले गए, उन सारे लोगों के सामने आज एक बात तो गर्व करने की है कि हमारी विरासत, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत थी, जो तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब, महात्मा फूले, पेरियार, और उसके बाद मानवर कांशीराम और मंडल की जो पूरी लड़ाई, इस पूरी विरासत ने हमें ये जमीन और ये जगह दिया, हक हुकूक की ये आवाज दी कि आज हम यहाँ खड़े होकर, पवन भाई काफी ज्यादा धूप है आज, इस वक्त की थकावट तो नहीं है आपको? सरकारों के सामने, बस समाज में जातिवादी समाज की मानसिकता वाले लोगों के सामने धूप तो काफी तेज है। आंख में आंख डालकर हम आपका गुरु। भाई साहब, ये राष्ट्र बौद्ध महासम्मेलन है जो कि काफी शानदार तरीके से चल रहा है।
और इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग भी आए, काफ़ी लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर रतन लाल जैसे काफ़ी वक्ता भी हैं। तो बहुत समाज जो अभी भटका हुआ है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में, उसको लेके ऐसे प्रोग्राम समाज में काफ़ी ज़रूरी है। ये एक दिन नई क्रांति लाएंगे। तो काफ़ी शानदार है और धूप भी काफ़ी तेज़ है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ जो कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी हैं, लोग छाँव की तरफ भाग रहे हैं। कई सारे स्टॉल भी लगे हैं, बहुजन समाज से जुड़ी हुई बुकें भी। तो ये जो है सारे स्टॉल हैं बहुजन समाज से जुड़े हुए, और जो बहुजन समाज से जुड़ी तस्वीरें हैं या स्टैचू हैं उनको कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं। तो एक सुनहरा मौका है, और ऐसे अगर प्रोग्राम समाज में होंगे तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन आएगा, और समाज को इस परिवर्तन की काफ़ी ज़रूरत है। भाई साहब सामने देखा तो धूप की वजह से इधर कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन सामने देखेंगे तो काफ़ी लोग इस पेड़ की छाँव में हैं, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अगर आप भी हैं तो ऐसे प्रोग्रामों में शामिल होइए। और एक ये बौद्ध धम्म का जो सम्मेलन है, राष्ट्र महासम्मेलन, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, खासकर समाज के लिए काफ़ी बड़ा परिवर्तन होगा। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र गौतम का हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ शपथ लेने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। भाई साहब फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, और आपको एक अपडेट दे दूं कि दिल्ली में जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई राजेंद्र गौतम जी द्वारा बौद्ध धर्म को लेके, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी का विषय बन गए। उस पर जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं उसको गलत एंगल से रिप्रेजेंट कर रही है, और लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थे उन्हीं को लिया, अपने समाज के लोगों के बीच में जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थी, जिसको बाबा साहब ने ही कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कभी श्रद्धा नहीं रखूँगा, बस उसी प्रतिज्ञा को लिया। लेकिन इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा जो मीडिया है, जो एक तरीके से काउ मीडिया है, वो कहीं ना कहीं इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। राजेंद्र पाल जी पर जो है केस भी हो चुका है, देखना है क्या होने वाला है, क्या होता है उन पर, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब वही लोग हैं। और इसके बाद मोहन भागवत जी का भी आया कि अब जो वर्ण व्यवस्था या जातिवाद है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा मैसेज गया, लोगों तक गई, सारी चीज़ें पहुंची। तो ये सब चीज़ें हैं। बाबा साहब की जो 21 पहलू में 22 प्रतिज्ञाएँ दी हैं उसको भी भारत सरकार प्रिंट करता है, तो हमें नहीं लगता ये कोई बड़ा इशू होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।